नमस्कार, मैं रितेश जैन जैन क्लासेस जयपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एसआईसीआई की सीरीज चल रही है 2025 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले कभी बैंक में आते थे और अब की बार एसएससी में आधम के हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 2 क्लास हम ले चुके हैं, क्लास 3rd है हमारी। और कॉपी पेन लेके बैठिए और सारे क्वेश्चन कॉपी में जरूर करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 21। एक फर्नीचर निर्माता एक डाइनिंग टेबल सेट को अंकित मूल्य पर 25% छूट पर शोरूम को बेचता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 10% हैंडलिंग शुल्क जोड़ता है। फिर शोरूम वाला उस सेट को उनके द्वारा भुगतान की गई कीमत से 4500 रुपए अधिक पर बेचता है, जिससे उसे 30% का प्रॉफिट होता है। निर्माता ने डाइनिंग टेबल सेट को किस मूल्य पर अंकित किया? बहुत प्यारा क्वेश्चन, इंग्लिश में रीड करते हैं अपन। ए फर्नीचर मैन्युफैक्चरर सेल ए डाइनिंग टेबल सेट टू ए शोरूम एट 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस but adds a 10% handling fee on the discounted price. The showroom then sells the set for 4500 more than what they paid, thereby earning a profit of 30%. At what price had the manufacturer marked the dining table set? देखिए, आज तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें हम लोग सीपी, एसपी और एमपी वाले सिस्टम को कर रहे थे और हम स्टार्टिंग करते थे सीपी को 100 मान रहे थे। लेकिन यहां पे सीपी का रोल ही नहीं है कहीं भी, यहां पे सीपी का रोल नहीं है कहीं भी, क्योंकि कहानी का स्टार्टिंग हो रहा है मार्केट प्राइस से। एक फर्नीचर निर्माता डाइनिंग टेबल सेट को अंकित मूल्य पर 100 कितने पर बेचा भैया? 75 पर बेचने पर वो एक टैक्स और लगा देता है। क्या लगा देता है? हैंडलिंग शुल्क की। भैया आने जाने का ही 10% और लग गया तो 7.5 और लग गया तो 82.5 हो गया। ये 82.5 की टेबल किसको पड़ी? फर्नीचर निर्माता डाइनिंग टेबल अंकित मूल्य पर शोरूम को बेचता है। ये किसको पड़ी? शोरूम वाले को। शोरूम वाले को 100 रुपीज का आइटम 82.5 का पड़ रहा है। यहां तक ओके? चलो, शोरूम इस सेट को उसके द्वारा भुगतान की गई कीमत से, यानी ये भुगतान की गई है, इससे 4500 अधिक पर बेचता है, जिससे उसे 30% का प्रॉफिट होता है। क्लियर? ये शोरूम वाले का सीपी है, शोरूम वाले का सीपी है और इस सीपी पर 30% का प्रॉफिट चाहिए, जो कितना है? 4500 है। पहले कहानी को अच्छी तरह समझो। इस पर 30% का प्रॉफिट चाहिए और जो कितना है? इतना है। किस पर अंकित किया गया है? तो निर्माता ने डाइनिंग टेबल सेट को कितने पर अंकित किया गया है? ओके, चलिए। 30 का लिंक किससे? 4500 से। तो 100 का लिंक किससे? बोलो। नहीं, 15,000 आंसर ही नहीं है भाई। चलिए अब आ जाओ, अपन ने गलती क्या की भाई साहब? लिंक सही लगानी है, बहुत गहराई वाली लिंक है ये। शोरूम वाले का सीपी इतना है, इतने का फायदा, 30% का फायदा। ये इतने पे खेल है। ये 100 कहां से बीच में आ गया? 100 तो कहानी से ही अलग है। 100 तो कहानी से ही अलग है। चलो आइएगा, मैं इस पे 30% ले लूं। 82.5 का 30%, 130/100। पॉइंट हटाया, 0 0 0, 25 थी 75, 7 75 चौका 100,
82.5 रुपीज के आइटम को कितना प्रिंट करना है भैया को? 107 पॉइंट। और इसका जो डिफरेंस है, ये 30% इसमें अटैच हो गया, ध्यान रखना। ये 30% 100 में नहीं है। अब मेरा जो लिंकिंग लगेगा वो लिंकिंग लगेगा इन दोनों के बीच का। ये चलो 82.5 कितना हो गया? 5 7 5 12 4 2 6 8 2 10 24.75 का लिंक है 4500 से, तो 100 का लिंक है 4500 बटा, तो निर्माता ने डाइनिंग टेबल था अपॉन 100 अपॉन 24.75 और इनटू 100। कैलकुलेट कर लो फटाफट से। 0.00, 25 नम्मा 225, 22 नम्मा 25 चौका 100, 9 पंजे 45, 11 ये हो गए 20, 1 2 3 4, 11 दूनी 11, एकम 11, 8 9, 11 8 88, 1881.82। बोलो भैया आंसर आ गया था पीछे? हाँ, तसल्ली तसल्ली, पहले इसको समझेंगे अच्छी तरह से। पहले आंसर आ गया, चेक करो जरा। चलो हाँ, अब पहले पूछो। चलो 15,000 को 82.5 से आ रहा है, उससे निकालो, ट्राई करो, देखो क्या आ जाए। हाँ चलो, अब आप पूछो, आप क्या पूछ रहे थे? पहले आपके क्वेश्चन समझ में आ गया ना? जरूरी नहीं है क्वेश्चन पूछना, पहले क्वेश्चन इसको समझना है। छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, ये ध्यान रखना है। पहले ये समझ में आ गई कि थ्योरी, अब तुम्हें कहां पे आर्ग्यूज करना है। दो जने ऊपर से चला नीचे, नीचे से चला यहां। मैंने कहा ना क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ए फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ने किसको बेचा? शोरूम को, और शोरूम वाले ने किसको बेचा? कस्टमर को। ये है कहानी। तो जब इसका सेलिंग होगा तो इसका बाइंग होगा, इसका एसपी होगा तो इसका सीपी होगा। वो भी तो ध्यान रखना है। दो जगह मोड़ ले रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाँ चलो, और कोई अच्छा तरीका बताओ, डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम तो रेडी हैं डिस्कस के लिए। चलो एक बार फिर से बता दूं मैं। देखो एक्चुअल में क्या है, यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग गया था, अदरवाइज लॉजिक से समझेंगे। अब अच्छी तरह समझेंगे। मैन्युफैक्चरर ने प्रिंटिंग प्राइस कितनी लगाई? 100। 25% डिस्काउंट में 75 में कौन लेके जा रहा है? शोरूम वाला। लेकिन मैन्युफैक्चरर ने कहा था भैया वो 10% और अटैच करेंगे हम। तो शोरूम वाले का सीपी कितना आया? ये शोरूम वाले का सीपी है, और मैन्युफैक्चरर का क्या है? एसपी है। अब शोरूम वाला इतने में लेके जा रहा है। अब शोरूम वाला 30% के प्रॉफिट में बेच रहा है। इसका 30% कितना हो गया? 107.25। तो 30% का प्रॉफिट यानी कितना डिफरेंस है? 24.75। और ये कितने के बराबर है? ध्यान रखना, ये 30% इसका और इसका निकलेगा यहां पे, क्योंकि कहानी शुरुआत वहां से हुई है। तो इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 24.75 का लिंक किससे? 4500 से। तो 100 का लिंक किससे? अब यहां पे 100 आ गया, क्योंकि कहानी एक ही है। यदि हम इसको टुकड़ों में तोड़ देते तो वो 100 अलग हो जाता, ये अलग हो जाता, सारी कहानी गड़बड़ा जाती। लिंक का बहुत शानदार क्वेश्चन आया, बहुत शानदार क्वेश्चन। हाँ आ रहा है, यही आ रहा है। कैसे किया था? 4 आपने किया था 15 3 15, इसकी लिंकिंग लगा के 100 लगाई। 15,000 का 82 पॉइंट
कैसे आ जाएगा 15,000 का 82.5, 15 अट्ठे 120, ये तो 120 वन, नहीं अपन तो वैसे ही अंदाजा लगाते हैं। इसको 15,000 कर लिया, अपन ये देखते हैं 15,000, अब 15,000 का 82.5 कर रहे हो आप, यही कर रहे हो ना, तो 15 अट्ठे 120, तो 120 से तो बड़ा ही है नंबर और अपना आ रहा है। अरे कितना भी कर लो मल्टीप्लायर ही तो है। अरे लिंक क्या चीज होती है? मल्टीप्लायर। आपने 15 इसको करा तो मैं तो एक यूनिट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। 15 अट्ठे 120, 120 से बड़ा आएगा, सो दैट बेटा वो उसमें आएगा नहीं वो, क्योंकि उसमें पता है गलती कहां कर रहे हो। देखो ये भी पता होना चाहिए कि हम गलती कहां कर रहे हैं, ताकि दोबारा हमसे ऐसी गलती नहीं हो। और खेल छोटा सा है, और है क्या है खेल, गिने चुने क्वेश्चंस का खेल है। मेरी किताब में करीब 400 क्वेश्चन है, वो निकाल लो बस, उससे बाहर कुछ नहीं, मौज करो, सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए। हाँ अब यहां तक बिल्कुल ओके, पूछो। नहीं सॉरी गलती हो गई गलती हो गई, ये 4500 हाँ चलो 4500 सेलिंग प्राइस नहीं है, 45% प्रॉफिट है। अब वो जो 45% प्रॉफिट है वो किसी के 30% के बराबर है, तो इसके 30% ही तो लेंगे। तो इसका 30% आप डायरेक्ट 30 भी ले सकते थे 130 की जगह, और जल्दी हो जाता, और सीधा लिंक लगा देते, क्योंकि और चीजों से मतलब नहीं था, तो आपकी इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी बचती। लो भाई और छोटा हो गया, तो मैंने क्या करा, इसका 30% 4500 के बराबर है, तो इसका 30%। अच्छा 82.5 का 30% निकालना भी आसान है हमारे लिए, 0.00, 25 थी 75, चार दूनी 8, 16, देख लेना, इसको आ जाना चाहिए, वैसे आ जाएगा फास्ट। देखो दो चीज होती है, प्रॉफिट में तो डायरेक्ट परसेंटेज को रखो और एसपी में 100 में इंक्लूड कर दो, बस इतनी सी कहानी। चलें भाई क्वेश्चन नंबर 22 आएंगे, ऐसे और भी आएंगे बहुत सारे। चलिए 22, एक प्रकार की दाल 20% के लाभ पर 72 रुपीज प्रति किलोग्राम पर बेची जाती है, दूसरे प्रकार की दाल 25% लाभ पर 60 रुपीज प्रति केजी पर बेची जाती है। ध्यान रखना दोनों एसपी हैं, दोनों किस्मों को 2:1 पर मिलाया जाता है और मिश्रण को 70 रुपीज प्रति केजी पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ या हानि का परसेंटेज क्या है? सीधी सी बात है, दोनों एसपी जो निकले हैं उन दोनों एसपी को सीपी बनाएंगे। अब पहला 20% प्रॉफिट पर 72 इंटू 120, भाई साहब ये सीपी बन गया, और कितने किलो बेचो? 2 kg। दूसरा आ जाओ 60 रुपीज और 25% 100/125, और कितनी बेचो? 1 kg, और टोटल कितनी बेची? 3 kg। खत्म क्वेश्चन। सीपी निकल गई पूरी, एवरेज सीपी करके निकल गई पर केजी की। मैंने क्या करा, वही सीपी वाला सिस्टम लगाया। क्या होता है, किसी भी चीज को जब बार बार यूज करते हैं ना, दिमाग में सेट हो जाती है। ये खेल है बस, आपका माइंड, ह्यूमन माइंड एक ही चीज पे वर्क करता है, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व करने का और सिस्टम, 12×6 = 72, 6 12, 120 प्लस 25 पंजे चौका 12, 48। देखना जरा सही है ना। चलो 1 kg है, कोई दिक्कत नहीं है। 3, अब कोई बात नहीं, 168, 56 रुपीज का माल कितने में बेच रहे हैं? कितने का फायदा? देखो ये जो चीज है
इसको निकालने के लिए फिर मैं पेन यूज नहीं करूंगा, ये इसका कोई पार्ट है, 1/4 पार्ट है ना, बोलो, इसका 1/4 पार्ट है ना, ये 1/4 पार्ट है तो 25% का प्रॉफिट खत्म। पेन थोड़ी चलाएंगे 10, 15, 20% के लिए पेन चलाएंगे, खत्म क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन शायद तीसरी बार आ रहा है हमारा। क्या किया, दोनों का सीपी ले लिया, डिवाइड बाई 3 क्यों किया, 1 kg का आ गया, 1 kg का एसपी कितना ये रहा, और यहां भी हमने 14 कर लिया, और यहां तुरंत मिल गया कि सर ये 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है। अच्छा आप कैसे कर रहे होते, यही तो कर रहे होते आप, और देखो 1/4 पार्ट है तो कितना आ गया, इट्स ओके। चलो देखो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिस के थ्रू ये जानना है जल्दी कैसे और हो, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एग्जाम में खेल जल्दी का होगा। नेक्स्ट, एक कपड़े की दुकान ने 3 ड्रेस D1, D2, D3 बेची जिनकी बिक्री कीमत 5, 6, 7 के रेशियो में थी। D1 पर 20% का प्रॉफिट, D2 पर, भाई साहब ये एसपी की रेट्स हैं, D1 पर 20% का प्रॉफिट, D2 पर 10% का लॉस और D3 पर 30% का प्रॉफिट। पूरी बिक्री के लिए उनका अनुमानित कुल लाभ हानि बताइए। सेम क्वेश्चन, 5, 6 और 7, 20% प्रॉफिट पर बेचा। ध्यान रखना एसपीए ही है तो सीपी निकाल रहे हैं, सीपी से एसपी होता तो मैं इतना काम करता ही नहीं, और 10% के लॉस पर बेचा और 30% के लॉस पर, 30% के प्रॉफिट पर बेचा। चलो सब, और सुनो तीनों 111 kg हैं, आ जाओ। 25/6 20/3 70/30। हाँ जी, अच्छा ये क्या चीज है आपकी एसपी, और ये क्या चीज है आपकी सीपी। 18 रुपीज क्या हुई आपकी एसपी, और ये सीपी, सीपी और एसपी का डिफरेंस करके निकाल रहे हैं सारा खेल। चलिए और फास्ट करने का सिस्टम, कैलकुलेशन फास्ट, 6, 3, 2, 40, 65/6 70/13। वैसे आंसर नजदीक नजदीक है इसलिए ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। 13 पंजे 65, चलिए इतने रुपए का माल इतने में बेचा है, कुछ ज्यादा वादा नहीं लग रहा क्या। चलो कुल लाभ या हानि, पहले तो इससे एक बार बात तो कर लो आप। 8, 7, 5, 12, 4, 7 चौक 35, 7 छिक 42, 6। सीधी सी बात है, पहली बात तो लॉस हो रहा है। हाँ भाई पहले तो क्लियर हो गया कि 1/6 के लगभग आ रहा है। चलो लॉस हो रहा है तो अब आपका हो गया 18, नहीं नहीं ये सीपी है, ये प्रॉफिट होगा, हाँ ये सीपी है। चलो 18 - 1265/78/1265/78 इंटू 100। खत्म करो कहानी को, ये लो। थोड़ा सा कैलकुलेटिव, नो डाउट थोड़ा सा कैलकुलेटिव आया। और कोई तरीका इसका। हाँ भाई खुशी, सोचो, थिंकिंग करो, थिंकिंग तो करना पड़ेगा। हाँ कितना आंसर आया। वो तो एक ही बात होती, कोई फर्क नहीं आता, एंड में आपकी 0 चल रही होती और क्या होता। सही है ना, क्योंकि इसने नंबर भी ऐसे दिए हैं कि ऐसा करने से कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता।
वो मैंने करके देख लिया उसको कि कई लोग 1 जीरो लगाते हैं, कई 2 जीरो लगाते हैं, वो एंड में जीरो ही चल रही होंगी, इतना अच्छा पॉइंट लगा सकते हैं। हाँ भाई सैनी जी एक बार आंसर डिफाइन करो जरा फटाफट से। चलो भाई चेक कर लें भाई, 10.98। बोलो भाई क्लियर। दोबारा 567 एसपी है, 5 पे 20% का प्रॉफिट था, तो ये सीपीआई, ये सीपीआई, ये सीपीआई तीनों को ऐड कर दिया, ये सीपी है, सीधी सी बात है एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100। बस जल्दीबाजी में यानी कि 18 ही कर दो यहां पे, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 24। एक पंसारी ने 65 रुपीज प्रति केजी वाली 40 केजी 40 केजी दाल 80 रुपीज प्रति केजी वाली दाल निश्चित मात्रा में मिलाया, यदि वह मिश्रण को 75 रुपीज प्रति केजी की दर से बेचता है, 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसको दूसरी प्रकार की दाल की मात्रा कितनी मिलाई। मिक्सचर एंड एलिगेशन इज फास्ट। 65 रुपीज केजी और दूसरा 80 रुपीज केजी, ये 40 केजी है और दोनों को मिलाया और 75 एसपी है, एसपी को सीपी में बदला, ये लो तो 750 अपॉन 11 खत्म। ये पहली वाली की सीपी, दूसरी वाली की सीपी, मिक्सचर की सीपी। एक क्वेश्चन जरूर आना है, इस पे ध्यान रखना, ये मिक्सचर एलिगेशन का किसी भी पेपर को उठा के देख लो आप, फिक्स आना है एक क्वेश्चन। अब इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, 11 880 880 यानी कि 8 5 13 130 अपॉन 11, 11 पंजे 55, 11 6 66 71 और ये हो गए 15 45 बटा 45 बटा 11, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 का 30, 5 9 45, 26 बेस 9 और ये हो गया। और देखो कितनी बड़ी चालाकी की है, 26 का लिंक किससे 40 से, तो दूसरा वाला 9 का लिंक किससे 40 अपॉन 26 इंटू 9, 9 पंजे 45। एक बार देख लो, हो सकता है गलती हो गई हो। 11 पंजे 55, 5 11 6 66, 6 5 11 71, सही है 715। इसमें से इसको घटाएंगे तो 35 आएगा, ये सॉरी 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 बोल दिया करो तुम, 35 आएगा और ये हो गया यहाँ पे 7, तो 26 का लिंक 40 से, तो 7 का लिंक किससे, देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा कलाकारी मत करो। हाँ भाई राधिका देखो आपके लिए आर्ग्यूज, ये 65 ये 80 और ये यहां तक आ गया, इसमें से इसको करा, इसमें से इसको करा। अब 26 का लिंक 40 से, ये 7 7 चौक 28 1/4 है ना, इसको भी 1/4 कर लो ना। और आप ऑप्शन दूर दूर हैं, ऑप्शन कहां है, बहुत दूर दूर है, ये करने की जरूरत ही नहीं आपको ये। अरे भाई लिंक हमें पता है, ये इसका 1/4 7 चौक 28 लगभग 1/4 है, लगभग मान लेते हैं 1/4 है, तो इसका भी 1/4 ही लगभग के करीब होगा, 10 पॉइंट समथिंग। अच्छा यहां पे यदि ऑप्शन में 11 होता या 10.5 होता तो मैं रिस्क नहीं लेता। 26 कैसे आया, ये 5 से काटा, फाइव से काट दिया। अरे ये रेशो ही तो है, ये रेशो ही तो है, 5 से काट दिया, 26:7। बस देखो हमने आर्टिकल का आइटम
रेट मिक्सअप किया और ये मिक्सअप करने पे ये आ गया और इससे क्वांटिटी का रेशियो बन गया। किसका रेशियो बन गया? क्वांटिटी का। ये लो खत्म। चलो भाई, तो ये इतना सारा ड्रामेबाजी से बच सकते हैं आप। सही है नहीं है? कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं अपन को सोचना है कि कम कैसे हो। चलो भाई नेक्स्ट। एक ड्रेस की कीमत 3500 है, छूट का ऑफर 10% से 15% तक बदलता है, ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट मिलेगी? 3500। अब ये क्वेश्चन तो 5 सेकंड का है भाई। उसने कहा है ए ड्रेस इज मार्क्ड 3500 मार्क है उस पे। पहले 10% दे रहा था, फिर बार्गेनिंग करते हुए 15 पे आ गया, तो 5% की बात करो ना, सीधी सीधी खत्म क्वेश्चन। 175 रुपीज का एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है उसको। नेक्स्ट। एक पुस्तक विक्रेता 10 पेन 300 रुपए में बेचता है, लेकिन ऐसा करने पर उसे 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि परसेंटेज बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए ऐसा क्वेश्चन एक और आया था और बहुत सारे आएंगे आगे। आप इस पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज बनाना सीखेंगे। ए बुक सेलर सेल्स 10 पेन फॉर रुपीज 300। भूल जाओ, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा सीपी और एसपी के आइटम के हिसाब से ही हम यहां पे ये निकाल सकते हैं। हमें जरूरत ही नहीं है इस कहानी की। बट इन डूइंग सो ही incurs a loss equal to the cost price of 4 पेन, the loss percentage of। ऐसा करने पर 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। सीधी सी बात है, 10 पेन का व्यापार कर रहा है और लॉस और हो रहा है, तो 10 का सीपी माइनस 10 का एसपी, और ऐसा करता है तो 4 के सीपी के बराबर लॉस होता है। खत्म कहानी। कराया था आपको एक अलग से वैरायटी। अब क्या करेंगे? सीपी सीपी एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ। इसको यहां ले आओ तो क्या हो गए? 6 का सीपी बराबर 10 का एसपी। अब तो आप राजा हैं। डिफरेंस कितना? 4, और नीचे एसपी के आइटम लिखते हैं, और कितने परसेंट? 40%। खत्म क्वेश्चन। हाँ जी भाई। देखो क्वेश्चन की लाइनिंग जो लॉजिक देना चाह रही है वो यही देना चाह रही है, 10 पेन बेचने पर लॉस होता है। इसका कोई मतलब नहीं है। 10 पेन बेचने पर लॉस होता है, तो लॉस इंसान को कब होता है? जब सीपी ज्यादा एसपी कम हो। और ये लॉस किसके बराबर है? खत्म। अब तो पैटर्न सेट। चलें भाई नेक्स्ट। 27। हाँ बोलो, कुछ पूछना है तो बोलो। 4/10। इसमें डिफरेंस होता है ना, देखो दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। अब ये आइटम का लेना देना है ना, तो एसपी के आइटम लेते हैं इसमें। किसके आइटम लेते हैं? एसपी के। अच्छा, यदि रुपीज में लेना देना हो तो सीपी लेते हैं। यदि कोई भी बिजनेस आर्टिकल के बेस पे लेन देन चल रहा है तो एसपी के आर्टिकल लेंगे, और रुपीज पे लेन देन चल रहा है तो सीपी लेंगे। कोई मतलब ही नहीं है उसका, तो उसको 6 और 10 कितना है? किसने कहा? प्राइस थोड़ी है, प्राइस थोड़ी है, क्वांटिटी। एसपी के लेते हैं, इसमें सिस्टम है एसपी का। मैंने एक वैरायटी कराई थी उसमें। हाँ वो तो वो ये चीज। चलो अपन करते हैं, कोई बात नहीं। 10 पेन 300 में, तो एक का एसपी कितना? 30। अब 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब क्या करेंगे? 120 की
4 पेन के क्रेमोल के बराबर हानि होती है। पर ये तो एसपी है, अभी सीपी कहां है? सीपी कहां है? कंपैरिजन तो सीपी से किया जा रहा है ना। चलो कैंसिल कर दें इस रूल को। चलो। बहुत दिनों में आए हो आप, इसलिए सब इधर उधर हो गया। और वो तो अच्छा करा, मेरी आजकल एक आदत और हो गई कि भैया देख लेते हैं करके क्या जा रहा है। सही है नहीं है? इससे क्या है, अपन को ये भी पता लग जाएगा कि रास्ता कहां है। चलो भाई 27, नहीं सारे रास्तों की सारी संभावनाओं पे विचार करना है अपन को, है ना। एक फल विक्रेता, अच्छा ये सारी चीजें अपने आईक्यू को डेवलप कर रही हैं। पहले तो क्लियर करो, ये हमारे आईक्यू को डेवलप कर रही है, और यदि हमने आईक्यू डेवलप कर लिया हम जीत गए। एग्जाम में क्या चीज चेक हो रही है? पी एंड एल, नो आईक्यू। एग्जाम में तो आईक्यू चेक हो रहा है, और आईक्यू को डेवलप करने के लिए ये बनाए गए। लेकिन लोग किस में घुस जाते हैं? पी एंड एल में। ये सोचो हम तो आईक्यू को डेवलप कर रहे हैं। मैं नए नए क्वेश्चन पे क्यों फोकस करता हूं? आईक्यू डेवलप होगा। सही है। अच्छा एक बार अपन कर लेंगे फिर वो ही चीज घूम रही होगी। एक फल विक्रेता 3 किस्म के आम खरीदता है। पहली किस्म के 4 के लिए 10, दूसरी किस्म के, आ गया फिर वही शानदार क्वेश्चन, दूसरी किस्म के 5 के लिए 12 और तीसरी किस्म के 2 के लिए 5 खरीदता है। यानी कि ये भाव है उसका। इसका मतलब है 4 के लिए 10, यानी 10 रुपए में 4 आम आते हैं पहले वाले, दूसरे वाले 12 रुपए में 5 आम आते हैं, तीसरे वाले 5 रुपए में 2 आम आते हैं। वह उन्हें क्रमशः 2, 3, 1 के अनुपात में मिलाता है। यदि सभी आमों को 3 के लिए 7 रुपीज में बेचता है तो उसका अनुमानित प्रॉफिट लॉस बताइए। चलो, ए फ्रूट सेलर बाय 3 varieties of mangoes. The first variety of bought for 4 rupees. 4 का सीपी कितना? 10। दूसरी वैरायटी क्या है? 5 का सीपी 12, और तीसरा क्या है? 2 का सीपी कितना है? 5 रुपीज। अब सबसे पहले हम तीनों बिजनेसमैन से कह देते हैं भैया ऐसा करो, आप बराबर बराबर आम की बात करो आप, क्योंकि अभी तो क्वांटिटी अलग अलग है। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? 4 आम 10 रुपए के खरीदता है, ये भाव है उसका, लेकिन आम बहुत सारे खरीदता है, वो नहीं पता कितने खरीदता है। हो सकता है ये भैया 2 ट्रक खरीद रहा हो, ये 3 ट्रक खरीद रहा हो, ये 1 ट्रक खरीद रहा हो, ये भी हो सकता है क्योंकि रेशियो में खरीद रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनकी क्वांटिटी को सेम करेंगे। क्वांटिटी सेम करने का हमारे पास एक छोटा सा सिस्टम है, एलसीएम ले लो। एलसीएम दुनिया में क्यों लिया जाता है? बेस सेम। बेस सेम काम करने का काम कौन करता है? एलसीएम। चलो 4 पंजे 20 दूनी 40 ले लू मैं। अच्छा मैं 20 20 20 ले लू 20, क्योंकि 20 मुझे पता है एलसीएम 5 से, तो कितना हो गया? 50 रुपीज ये, 4 से 48 रुपीज ये, और 10 से 50 रुपीज ये। लो साहब 60 केजी आम मेरे घर में आ गए। अब वो यूं कह रहा है कि हम तो इनको 2:3:1 में बेचेंगे। 2:3:1। चलो भाई साहब ये कितने? 100, 8 3 24, 12 13 14, और ये कितने? 50। चलो भाई साहब यहां तक बिल्कुल ओके हो गए, ओके हो गए। 2:3 में बेच दिए। अब 2 ये खरीदें, ये खरीद रेट है, सीपीआई, इस पूरी सीपी को मिला लेंगे तो 9294 रुपीज सीपी आ गई मेरी कंप्लीट। आ गई कंप्लीट सीपी। अच्छा अब मुझे बताओ आम कितने खरीदे गए हैं? क्योंकि अब तो मिला दिया आपने। आम कितने खरीदे गए? हाँ हाँ, आम कितने खरीदे गए?
20 40 केजी ये और 60 ये 20 ये 120 20 20 20। फिर मेरा ये यहां पे क्यों नहीं आया? 3 2 5 और एक 6 केजी। अच्छा 6 केजी 20 से मल्टीप्लाई होता। चल ठीक है। टोटल आम कितने परचेज किए गए? 120 केजी। 120 केजी कितने में परचेज किए गए? चलो अब ऐसा करो, 3 के लिए 7 आम बेचता है, यानी कि 3 का एसपी कितना है? 7। भाई साहब ये 3 का है, इसको 120 करो। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करो। सीधी सी बात है, 294 का आइटम कितने में बेचा गया? अब रुक जाओ, यहां से यहां में डिफरेंस करूं तो कितना? 14 का डिफरेंस। अब 14 का डिफरेंस, अच्छा अब ये देखो नजदीक नजदीक हो रहे हैं। पहली बात तो ये लॉस हो रहा है, तो ये प्रॉफिट वाला तो काटो आप। अच्छा दोनों भी सेम ऐसे दे रखे हैं उसने, प्रॉफिट वाला तो काट दो। लॉस 6 और ये है 14, कर दो भाई साहब 14 294 इंटू 100। अब देखो इधर 21 पंजे 105 होता है, 21 पंजे 105 होता है, सही है। और उससे कम है, यानी 5 से कम वाला आंसर होगा। और आंसर क्या आ गया? ये बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चंस बनाए, बहुत शानदार। और ये सारी चीजें, सबसे बड़ी चीजें एनालिसिस करती है माइंड को कि कैसे कैसे वर्क करना है। 4 का सीपी 10, 5 का सीपी 12, 2 का सीपी 5, इन सबको एलसीएम लिया 20 और इनको 20 20 20 बना लिया मैंने, और ये हो गई सीपी। ये 2 केजी, ये 2 ट्रक 3 ट्रक 1 ट्रक कर लिए मल्टीप्लाई, 294 का सीपी हो गया। अब ये इसने कहा कितने आइटम खरीदे अपन ने? 120 केजी खरीदे, 120 केजी। अब 3 का एसपी कितना? 7 रुपीज। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करा? 4 से। क्यों करा? 120 केजी बनाने। 120 यहां 40 से करा तो यहां भी 40 से कर दूं, कितना? 280। 294 280 कितना? 14 का लॉस है, कितने पे? खत्म। हाँ जी बोलो भाई, चले 27 के बाद 28 आ जाओ। एक डीलर एक टेलीविजन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि वह 15% छूट देता है, 300 रुपए का लाभ कमाता है टेलीविजन का। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। माना सीपी कितना है? 100, एमपी कितना है? 120, और 15% का डिस्काउंट देता है। अब रुक जाओ जरा, 15%, 120 का 15% कितना? 18। कितने का प्रॉफिट? 2। और भैया को कितने का प्रॉफिट? कितने से मल्टीप्लाई? 150 से। बस अब तो हीरो है आप यहाँ के। इसको भी 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? ये तो ऐसा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। खत्म कहानी। दोबारा, ये क्या है? सीपी। ये क्या है? एमपी। एमपी में डिस्काउंट मारा तो क्या आ गया? 102। आज पी एंड एल के कॉन्सेप्ट करा देना इनको, ठीक है ना? ये आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। 2 का लिंक किससे? खत्म। 29। एक व्यापारी ने एक वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसका मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक था। उसने एक खरीदार को 10% और 20% के 2 डिस्काउंट दी। यदि उसे 400 रुपए की हानि हुई तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? A merchant marked an article such that its price was 25% above its cost price, 100 और 125। आ गई मार्क प्राइस, एमआरपी लिख दी। इसमें 2 डिस्काउंट है, 25% का डिस्काउंट है, 1 मिनट, 10% और 20% का डिस्काउंट है, 10% और 20% का डिस्काउंट है। ₹100 का आइटम भाई साहब कितने का बेच रहे हैं?
कितने का लॉस और क्वेश्चन में कितने का लॉस, खत्म। 90% कहानी तो लिंक को लेके चल रही है। कितने से लिंक का मतलब होता है मल्टीप्लायर, ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, दुनिया में जब कभी भी कंपैरिजन किया जाता है, पूरी दुनिया ले लो आप, तो हमेशा मल्टीप्लायर में ही कंपैरिजन किया जाता है, सही है। और इसको बोलते हैं टाइम्स, कितने गुना है, ठीक है ना। 40, तो 40, तो इसका अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य 125 था ना, ध्यान रखना। तो 125 इंटू 40, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए किसी भी चीज को खूब अच्छा करेंगे ना, दिमाग में सेट हो जाएगा। 125 चौका 500 होते हैं, क्योंकि बार बार आती है ये चीजें, सही है ना। और ये उसी को उपाती है जो कम से कम एक एक एक्सरसाइज के 300 400 क्वेश्चन कर रहा हो। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। दोबारा 100 रुपीज का आइटम कितना प्रिंट करा, 125, 125 पे 2 डिस्काउंट, ये एसपी आ गई, ये सीपी है, कितना लॉस, क्वेश्चन वाले का लॉस कितना, एक लिंक मिलनी चाहिए पूरी कहानी क्लियर। चले सब, जैसे इसको ऐसे समझो, मुझे सैनी जी के गांव का एक बच्चा मिल जाए, पूरी कहानी क्लियर कर जाएगा वो, एक लिंक। लेकिन वो पर्टिकुलर सही आदमी भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हो सैनी जी का दुश्मनी मिल जाए, पर तो वो गड़बड़ कर जाएगा। सैनी जी का खास दोस्त मिल जाए, वो भी गड़बड़ कर जाएगा, वो रियलिटी थोड़ी बताएगा वो, सही है नहीं है। वो परफेक्ट पर्सन ढूंढना ही एक कला है। एक फल विक्रेता ने 800 रुपए में 200 फूल खरीदे, 20 फूल मुरझा गए और बिकने लायक नहीं रहे। उसे शेष फूलों को प्रति फूल किस कीमत पर बेचना चाहिए, कुल लागत मूल्य पर 30% का लाभ हो। पॉपुलर क्वेश्चन है। A flower vendor bought 200 flowers for rupees 800। देखिए उसने कहानी में पर फूल की बात की है, तो अभी से ही पर फूल लेके चलो, ठीक है ना। 200 का सीपी कितना, 800। दूसरी बात उसने की है, मुझे पूरे ट्रांजैक्शन पे 30% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 800 में माल खरीदा है, 30% का प्रॉफिट, यानी 240 रुपीज तो चाहिए ही चाहिए, चाहे सारे फूल कुछ भी हो जाए उनके साथ, मुझे मीनिंग ही नहीं है। तो 1040 के फूल मुझे बेचने हैं। भाई साहब फूल कितने बचे, कितने फूल खराब हो गए, 20, 180 फूल बचे। 1040 अपॉन 180, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, खत्म करो ना कहानी को। ये लो साहब, एक फूल की रेट आ गई। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। अच्छी तरह से समझो, मैंने पूरी कहानी को अच्छा ये दिमाग में सेट कैसे होगी, आईक्यू कैसे लगेगा, इस तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए। हमारे दिमाग में चीज आती है, सर ये 800 रुपीज पे ये प्रॉफिट चाहिए, यहीं पे प्रॉफिट लेके बैठ जाओ, ये टारगेट करो, आइटम कितने, खत्म। चलिए 30 के बाद टाइम पूरा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कल हम थोड़ा सा ज्यादा करेंगे क्वेश्चन। जो बच्चे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कॉपी में क्वेश्चन जरूर करें। ऑनलाइन जब कभी भी पढ़ाई कर रहे हो कॉपी में जरूर करते हुए चलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।